इस महीने में किया गया है। 12 मासा के क्रम में कार्तिक महीना जो आता है वह शरद ऋतु में पड़ता है। वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद आसमान में जो स्वच्छ वातावरण होता है, जिसके कारण जो चांदनी रात होती है बहुत ही उज्जवल होती है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। 14 करा चाँद पर गशा, जनहु जरै सब धरती आकाशा। तन मन सेज जरै अगिदाहू, सब कह चंद भयों मोहिराहू। चौखंड लागय अंधियारा, जो घर नाहि कंत पियारा। अबहु निठुर आवहु यही बारा, परब देवारी होय संसारा। सखी झूमक गावै अंगमोरी, हौ झुरान बिछुरी मोरी जोरी। जहि घर पीयूसो मनोरथ पूजा, मो कह बिरह समति दुख दूजा। सखी मानव त्योहार सब, गाय दिवारी खेल। हौ का गावों कंत बिन, रही छार सरमेल। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ उन्होंने ऋतुओं की पहचान की है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक का महीना लग गया है। जो शरद ऋतु की चांदनी है, उस स्वच्छ वातावरण में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकाशमान हो रही है। पूरा कहते हैं उजियारी, अवधि का लोक का शब्द है। उजियारी यानी उजाला हो गया है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। पूरा जो संसार है वह शीतल हो गया है। अब जो है वातावरण में वह उमस नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कार्तिक का महीना जब शुरू होता है तो धीरे धीरे रात में जो ठंडक है वह एहसास कराने लगती है। वही उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, जग शीतल हों विरह जारी। समस्त संसार शीतल हो गया है, ठंडा हो गया है, और लेकिन मेरे अंदर विरह जारी है। 14 करा चाँद पर गशा, जानहु जरै धरती आकाशा। 14 कलाओं से युक्त चाँद हो गया है। चाँद 14 कलाओं से युक्त होकर प्रकाश दे रहा है। उसका प्रकाश इतना तेज है, चाँदनी इतनी तेज है, वह शीतल चाँदनी भी ऐसा लगता है कि वह नागमती के लिए वह अग्नि के समान है। जनहु जरै सब धरती आकाशा, ऐसा लगता है कि धरती आकाश सभी उस चांदनी से, उस तेज प्रकाश से, उस चंद्रमा के तेज प्रकाश से जल रहे हों। विरोधाभास है, क्योंकि अभी देखा एक तरफ शीतल है और दूसरी तरफ जल रहा है संसार। तो यह साहित्य में इस विरोधाभास का भी अपना सौंदर्य होता है, और वह जो है उस अर्थ को बहुत ही सटीक ढंग से उद्घाटित करता है। तन मन सेज जरै अगिदाहू, सब कह चंद भयों मोहिराहू। तन मन और सेज, सेज से तात्पर्य होता है जिस पर वह पति के साथ अपने दिन गुजार रही थी। तन मन सेज जरै अगिदाहू, पूरा शरीर उस बिरह रूपी अग्नि से जल रहा है, और शरीर के अलावा मन भी, और वह जहाँ व्यतीत कर रही थी वह सेज भी अग्नि से जल रहा है। सब कह चंद भयों मोहिराहू, जो सबके चंद्रमा हैं वह मेरे लिए तो राहु के समान हो गए हैं। सब कह चंद भयों मोहिराहू, अर्थात
सबके चंद्रमा से तात्पर्य सभी जो चांद को देखकर खुशियां मना रही हैं, वह मेरे लिए राहु राहु के जैसा कि जानते हो कि वह निगलता है, तो वह जो है ऐसा लगता है मुझे खा जाना चाहता है। चौखंड लागय अंधियारा, ज्यों घर नाही कंत पियारा। चारों तरफ चौखंड मतलब चारों दिशाओं में मुझे जिधर ही देखती हूँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वह इसलिए है कि घर पर वह मेरा प्रियतम नहीं है, वह मेरा प्यारा पति नहीं है, इसलिए मुझे चारों दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। अबहु निठुर आव यही बारा, परब दीवारी होए संसारा। अब भी वह निष्ठुर जो चला गया है, वह इस बार भी अगर आ जाता तो मेरे लिए पूरा संसार दिवाली का उत्सव हो जाता, दिवाली का त्यौहार मैं बड़े खुशी ढंग से मना पाती अगर वह निष्ठुर इस बार भी आ जाता। सखी झूमक गावें अंग मोरी, हाँ झुराओं बिछुरी मोरी जोरी। जो सखियां हैं वो मिलजुल कर झूमक गान को गाते हुए झूम झूम कर वह नृत्य कर रही हैं, यानी अंग प्रदर्शन कर रही हैं। और लेकिन मैं तो विरह के कारण सूख गई हूँ और मेरी जोड़ी भी बिछुड़ गई है, अर्थात जो मेरा पति है वह दूर चला गया है। इसलिए मेरे लिए न कोई गान है, न ही किसी प्रकार का आनंद है, न ही किसी प्रकार का सुख है। जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह समति दुख दूजा। जिसके घर उसका प्रीतम है, उसका पति है, उसके लिए तो मन से ही पूजा है, उसके लिए उसकी मनोकामना पूरी हो रही हो है। लेकिन मेरे पास तो मेरा प्रीतम नहीं है, वह चित्तौड़ छोड़कर चला गया है। वह एक तो वह छोड़कर चला गया है, इस बात का दुख है, उसके वियोग का दुख है। दूसरा वह जो है मेरी सौतन को लाएगा, इस बात का दूसरा दुख है। मोह कह बिरह समति दुख दूजा, इस बात का दुख और दूना कर दे रहा है। सखी मानव त्योहार सब, गाय दिवारी खेल, हाँ का गाँवों कंत बिन रही छार सिरमेल। सखी मानव माने त्योहार सब, सखियां मिलजुल कर त्योहार मना रही हैं। जो दीपावली का त्योहार है वह सभी मना रही हैं, सभी खुश हैं। वो गाकर दिवाली दीपावली के त्योहार को मना रही हैं और वह आपस में खेल रही हैं। हाँ का गाँवों कंत बिनु रही छार सर मेली। मैं उस पति के बिना, प्रीतम के बिना किस प्रकार से गीत गा सकती हूँ, खुशियाँ मना सकती हूँ, आनंदित हो सकती हूँ। मेरे लिए तो चारों तरफ दुख ही दुख है। रही छार सरमेल, छार मतलब होता है मिट्टी, राख। मेरे जो शरीर है, मेरा सिर है, वह धूल से सना हुआ है। मैं जो है अपने को उस पवित्र रूप में नहीं देख पा रही हूँ जिसमें मैं गा सकूँ, जिसमें मैं खुशियाँ मना सकूँ। रही छार सरमेल, मेरे जो सर हैं वह धूल से सने हुए हैं, वह जो है गंदे हैं, मैं खुशियाँ नहीं मना सकती हूँ। इस प्रकार का सुंदर वर्णन आप लोगों ने देखा। यह कार्तिक महीने का वर्णन जायसी ने किस प्रकार से किया है। समस्त पंक्तियाँ अवधी भाषा में रची गई हैं। अवधी भाषा वह भी ठेठ अवधी का प्रयोग है। लोक के जो शब्द हैं
वह भी इसमें दिखाई देते हैं। विभिन्न अलंकारों से युक्त हैं और विरह का कहीं कहीं अतिशयोक्ति वर्णन भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आज जो है हमने कार्तिक महीने का 12 मासा के अंतर्गत आने वाले उस वियोग के कार्तिक महीने का वर्णन देखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।